चाहे कबीर सिंह की प्रीति हो या भूल भुलैया के रीत, कियारा आडवाणी आज बॉलीवुड का एक उभरता सितारा है। उन्होंने कम वक्त में हिंदुस्तान के हर जवा दिल पर अपनी हुकूमत कायम की है। पर इस मुकाम को हासिल करना कियारा के लिए कितना मुश्किल था, आइए कियारा से ही जानते हैं। वक्त बदल गया है कियारा। अब ऐसा नहीं है कि ओके 2 गाना है आपका, 4 सीन है आपके, बात खत्म। नहीं, यू आर एज इम्पोर्टेंट एज द मेल कैरेक्टर इन द फिल्म। सो ये वक्त जो है उसे किस तरीके से आप देखते हो? आई थिंक सब कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्ट्रेसेस इन द फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन अगर देखा जाए तो तब भी अगर देयर वाज अ श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, काजोल, आई मीन इन्हीं एक्ट्रेसेस की वजह से मुझ में ये एक्टिंग वाला कीड़ा नींव उस वक्त गली थी जो आज हम देख पा रहे हैं। तो अब भी आई फील इट्स अ मैटर ऑफ द राइट फिल्म्स, द राइट स्क्रिप्ट्स। आई थिंक इसका श्रेय मैं अपने सारे डायरेक्टर्स को दूंगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और जिन्होंने ऐसे रोल्स भी लिखे कि not necessarily you have the most screen time, or not necessarily it's something to do with that, but still to have a character that's remembered, to have a character whose impact is left in a film. I always feel that's the best thing for any actor कि आप पिक्चर देखने के बाद अगर ऑडियंस निकल के बोलते हैं आपको, आप अपने किरदार के साथ आपको पहचानते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नेचुरली अब तो सोशल मीडिया के ज़माने में दे सीइंग यू ऑल ओवर, दे नो कि दिस इज सो एंड सो, दिस इज कियारा, दिस इज व्हाटएवर। लेकिन अगर आपको प्रीति या रीत या डिम्पल इनके नाम से जानेंगे तो मतलब यू फील दैट द कैरेक्टर हैज रियली टच्ड द ऑडियंस हार्ट, एंड फॉर मी दैट्स बिगर देन एनीथिंग एल्स। आपकी रीसेंट आउटिंग भूल भुलैया, मुझे लगता है कि बहुत वक्त के बाद हिंदी सिनेमा ने इतना बड़ा सक्सेस देखा है, विच इज टच वुड, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में जब ये इसके प्रोमोज हम देखते थे, हम यही है मंजुलिका। माय डॉटर से मम्मा मंजुलिका तो कियारा आडवाणी है। मैंने बोला वेट टू वॉच द फिल्म। तो वो जो एक्ट था, बहुत वक्त तक मंजुलिका का जो एक एक्ट जो कि एकदम आउटस्टैंडिंग लगा लोगों को, आपने सोचा था कि वो एक्ट ही निकलकर इस तरीके से आएगा? जब मतलब उसी सीन के वजह से मैंने अनीस को फिल्म के लिए हाँ करी थी, बिकॉज मुझे याद है लिटरली, एंड दिस सीन कम्स इनटू द फिल्म एट हाफ टाइम, तो आधा नरेशन हुआ था और मैंने इंस्टेंटली कहा कि सर मुझे फिल्म करना है, सिर्फ इसी सीन के वजह से। भले ही 1 मिनट का ये सीन है, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फिल्म, लेकिन इतना इंटरेस्टिंगली, और क्योंकि आमी जे तुम्हार इतना आइकॉनिक सॉन्ग है, इट्स बिन वन ऑफ it's when you think of Bhool Bhulaiya, you think of Ami J Tomar. So it is such an iconic moment, and then on top of it to be a song that, of course, it's a twist in the film. So naturally, मतलब full classical तो नहीं कर सकते हैं, और मैं classical dancer हूँ, लेकिन फिर भी चीनी प्रकाश सर जिन्होंने ये गाना कोरियोग्राफ, जी इन्होंने ये कोरियोग्राफ किया मेरे लिए, and he put those nuances in it. He said let's do chakrasan and made me do all that head and all of that, कि थोड़ा सा अलग करते हैं, आज करते हैं, something different. But मुझे पता था कि this is a big, it's a high point in the film. It's a high point even for the audience, क्योंकि interval point वैसा लगता है कि अरे इसके अंदर तो नहीं आ गई भूत ये वो, तो it is a high point, you're waiting over there कि क्या होने वाला है। तो वो तो था, तो मुझे भी पता था कि ये सीन तो मुझे सही करना है। और एक होता है ना, जब आप जब शूट करते होते, तब जब अगर सीन सही जा रहा है, यू गेट अ वाइब फ्रॉम द सेट, फ्रॉम पता लग जाए, हाँ, कि अगर आपके लाइट मैन आके आपको बोले या फिर अनदर टेक्नीशियन, तो माहौल से पता चल गया कि अच्छा कुछ तो सही किया आज हमने। और उस मतलब आई थिंक दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट डे ऑफ शूट, and nobody expected me to be or to see me like that, so it kind of worked also, कि लोगों को लगा भी जैसे हम लोग हमारा पूरा प्रमोशनल कैंपेन में हम लोग वो बात छुपा रहे थे कि who is Manjulika, and that's why in a way it had the intrigue factor, and it was, I think it will always be a entertaining scene for me. The song is doing very well, it's already on top, in the top 5.
लोगों के रील्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको, तो इट्स बीन ग्रेट। और एक चीज जो मुझे मतलब कुछ लोगों ने ऐसे ही कहा कि बीट शेरशाह, बीट कबीर सिंह, बीट भूल भुलैया, मतलब आप जिस फिल्म में होते हो वो एक लक फैक्टर है क्या? कुछ लगता है आपको? कुछ एक पॉजिटिविटी होती है, और वो फिल्में अभी तक मुझे नहीं लगता कि देयर इज अ डाउन साइड ऑफ योर, भगवान ना करे कभी आए, बट यू नो इफ यू आर देयर एक थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी होता है। I've been blessed that the last few films have been so well received. कहीं ना कहीं thankfully I think अभी जो scripts भी choose कर रही हूँ अच्छे हैं, people are liking it, so it gives you a sense of confidence कि आप you know मैं हमेशा सोचती थी कि, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी मैं फिल्म कर रही हूँ लोगों को लगता है कि अच्छा ही कर रही है तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फिल्म, क्योंकि मैं वैसे ही विश्वास जानना बहुत जरूरी है। हाँ, पर ये बस अगर वो फिल्में चलती है तो फिर वो विश्वास आ जाता है अपने में कि अच्छा कि शायद ये स्क्रिप्ट चॉइसेस सही है, लेकिन इट्स ऑल्सो यू नो आई मीन इट्स these are choice, I mean you never know कि कौन सी फिल्म चली है, लेकिन मैं as an artist when I'm choosing what film I want to be a part of, मैं हमेशा एक ऑडियंस के नज़रिए से देखती हूँ कि क्या मैं ये फिल्म देखना चाहूँगी, क्या मैं थिएटर में जाऊँगी या जहाँ पे भी आने वाला, इज दिस द काइंड ऑफ फिल्म आई वांट टू वॉच। और अगर मेरा दिल कहता है कि ये तो मैं ज़रूर थिएटर में जाके देखूंगी, देन आई फील आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, देन आई लुक एट द कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि जब भी स्क्रिप्ट मिलता है ना, नॉर्मली फॉर एन एक्टर यू विल ऑलवेज ट्राई एंड एम्फसाइज एंड रीड कि मेरा क्या है फिल्म में, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बहुत नेचुरल होता है। मैं भी अगर नरेशन सुनती हूँ तो दिमाग मेरा वही जा रहा है कि मेरा किरदार क्या कर रहा है फिल्म में, अच्छा यू नो वेयर इज माई पार्ट। बट आई ऑलवेज फील कि यू शुड हियर इट एज अ स्टोरी इन टोटैलिटी, क्योंकि द फिल्म is important as a whole. You walk out, you know, looking where the story works. Then you have to add what you bring to the table as an actor. And naturally, आपका किरदार क्या कर रहा है, how is it taking the story forward, that's very important. But as an audience, if I want to watch this film, then I want to be a part of it. तो मेरा ये मानना है कि I used to always feel like I hope the audience also feels that okay, she chooses interesting films, you know. तो ये देखेंगे कि चलो कियारा है तो चलो मे बी शी इज चोजन एन इंटरेस्टिंग फिल्म, तो चाहे भूल भुलैया हो, आई एम होपिंग द सेम हैपेंस विद जुग जुग जियो, एंड इफ इट डज देन आई फील लाइक ओके, आई थिंक देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ स्क्रिप्ट दैट नाउ इज कमिंग नेचुरली। यू रीड योर ओन स्क्रिप्ट, आप खुद पढ़ते हो किसी, मतलब यू आर द वन हु, नहीं होता है ना कि आप किसी से सजेशन ले रहे हो या कोई है जो आपको गाइड करता है, या यू आर द वन हु एक्चुअली टेक्स द शॉट? आई थिंक इट्स ऑलवेज सबकी सुनी खुद की करो। फॉर मी इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव। मैं हमेशा से ही ऐसी थी, मतलब फर्स्ट फिल्म से लेके अब भी, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन। तो अच्छा चलता है नहीं चलता है, द रिजल्ट इज ऑन यू। आई नेवर वांट टू से अरे आई शुडंट हैव लिसन टू समबडी, कि ठीक है अभी मतलब इट वाज माय कॉल, आई लर्नड फ्रॉम इट, आई एम यू नो इट्स माय लर्निंग, इट्स माय एक्सपीरियंस लाइक दैट। लेकिन हाँ, मैं खुद सुनती हूँ, डिसीजन भी खुद लेती हूँ, कभी कभी सलाह लेती हूँ अपने टीम से कि आपको क्या लगता है, और दैट चेंजेस इफ वी फील दैट इज बेटर, दैट्स इट्स ऑलवेज नाइस टू यू नो देयर इज विजडम इन द काउंसिल ऑफ मेनी, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन मैं खुद ले लेती हूँ, बिकॉज आई फील दैट इट्स यू नो इट्स ऑन यू एंड इट शुड बी लाइक दैट। मैं कर रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर इयर्स, एंड दैट्स द थिंग विद द फिल्म, इट्स फॉर लाइफ। सो या, और OTT में भी आपने ऐसे ही प्लंज लिए, या तो चाहे वो लव स्टोरीज हो या फिर गिल्टी, तो वो भी एक दौर था जब OTT में सब मेन लीड एक्टर्स सोचते थे आने को, बट यू स्टार्टेड दैट। I realized that I started that much before the pandemic, which is when people even looked at OTT as अच्छा, कुछ मजबूरी से आए थे, लेकिन कुछ ने सोचा कि ये करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रीम जो आज Absolutely. I think it was the best decision for me. As an actor, it was very liberating. Naturally, I feel, you know, two of my most challenging and most exciting work that I've done have been in Love Stories and Guilty. For me personally as an actor, और मतलब उसका एक advantage ये था कि it was also the kind of film was reaching the right audience. So that was also a big plus for us.
And then of course working with Karan, that was my first film where Karan directed me. And he's a director, I've grown up watching his films and I've loved his work. And then for him also to make a film on a subject that was bringing forward such a strong point on you know, And on that was women's also new for sexuality. him. It was new for him, it was new for all of us. मैं भी सोचती हूँ कि because I was so young at that point, I did it very innocently. There was a lot of rawness which worked in favor for us. And I just always hope कि वो rawness कभी चला ना जाए, because that kind of is your innocence or your vulnerability, or that really, you know, clicks with the audience. And I hope it doesn't go, but that's only life will tell. But ये आप पर है, हाँ, ये मुझ में है. ये आप पर है, उसे बांधे रखना. हाँ, और guilty भी, मतलब it was to headline a film where you're playing the lead character, but you're the complete opposite of what we see a heroine to be. So that was also very new and challenging. And today I think the kind of work on OTT that we're seeing is interesting. It's so different. Your palette has changed for the kind of films you want to watch. And I'm happy that Mona, everybody's taking the plunge. Yeah, it's reaching the right audience. So I think today it's amazing कि आपको, you can choose also when, you know, you want to do a film which is a theatrical watch, or you want to do a film purely as an actor because you feel this content is something you want to tell the world, you want to tell the story, and then you have to put it on the platform that's going to reach the right audience. कि ये सही, कि हाँ ये इस audience के लिए सही है, जो लोग, you know, are subscribing to this, so it's you're targeting then the right audience. You are in a happy space. Yeah. क्यारा, जिस तरह की फिल्में आपने की हैं या फिर जिस तरह की फिल्में कर रहे हो, अगर मैं पीछे जाऊं, if I look back, कब आपको पहली बार लगा था कि you know big screen I should just hit that, या मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ? मैं जब भी फिल्म देखने जाती थी बचपन से, थिएटर में जाती थी मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ, मेरे आंखों में वो हमेशा उतारे थे कि एक दिन मुझे वहाँ पे, you know, I want to be on that screen, I want to do that, I want to dance like that, I want to, you know, I want to do my version of that. तो वो बचपन से था. मम्मी कहती थी कि 4 साल की उम्र में मैं उनकी चुन्नी लेके घर पे, we have a lot of mirrors in our house, so I used to be dancing in front of all the mirrors. So my mother told me we used to put mirrors because you were so fond of, मैं जाके I used to talk to myself in the mirrors, I used to do all funny things. तो उनको पता था, 4 साल की उम्र से वो लोग को पता था कि हाँ इसको शौक है, इससे ये बनना है. That's why my father told me कि तुम पढ़ाई खत्म करने के बाद ही सोचो, हाँ ये इसके बारे में सोचो, करो जो करना है और पढ़ाई खत्म करके. So that was our deal and that's how it happened. लेकिन जब, means as far back as I can remember, I don't think there was anything else I wanted to be in my life but an actor. No plan B. There was never a plan B. Yeah. आलिया से कियारा कब बनी? आलिया से कियारा जब मैंने फगली साइन की थी अपनी पहली फिल्म, तो हम लोग ने डिसीजन ले लिया था कि एक इंडिविजुअल खुद का पहचान रखते हैं, दैट्स नॉट कंफ्यूजिंग एंड दैट्स हाउ और इंडस्ट्री इज लाइक दैट. आई मीन इट्स बीन हैपनिंग सिंस दिलीप कुमार के वक्त से ये चला आ रहा है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड आई नो पीपल ऑलवेज आस्क मी घर पे क्या बुलाते हैं कैसे, तो ऑब्वियसली आलिया इज माय मिडिल नेम, आई स्टिल केप्ट इट, इट्स माय चाइल्डहुड. I mean, अच्छा, you write Kiara yeah, Kiara Alia Advani, because I have a lot of like, and now even my parents have now gotten used to calling me Kiara, so I think it just happens naturally. बहुत naturally हो गया था. मैंने ज़्यादा उस पे इतना सोच नहीं दिया कि अलग sound करे, अलग है मेरे लिए. But once you take a decision, it just happens. Yeah. Since you said that you didn't have plan B ever, अगर Kiara काम नहीं कर रही होती है या वक्त होता है थोड़ा बहुत, तो क्या करती है? बहुत चिल करती हूँ. चिल करने में माय रूम है. बिकॉज एंड माई मदर ऑल्सो टेल्स मी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देते हैं. अभी नहीं तो क्या होता है कि जब आप काम भी करते हो ना, सब साथ में आ जाता है. सो इट विल बी लाइक, इवन व्हेन आई साइन अ फिल्म, dates will all come together, everybody will want to shoot at the same time. वैसा ही होता है मेरे साथ. और जब मैं फ्री होती हूँ तो मतलब आराम से. So my mother always says, she said जब फ्री हो तो अभी आराम कर लो, क्योंकि she sees that, you know, when it's busy, it's very busy and it is very hectic and you need to somewhere, you know, luckily I'm very blessed. I have a great team who takes care of my khana pina and, you know, ensuring that I'm taking care of my health also and all of that. But it is
a fast paced life because it's not a 9 to 5 timings नहीं है यहाँ पे हम लोग डबल शिफ्ट करते हैं you know you're trying to fit everything in so I feel जब time है घर पे होना then I'll watch movies catch up on content I'll spend time with my family I'll sleep for long hours I'll just chill That is very important. कुछ नहीं करना is very important. कुछ कभी-कभी वो भी बहुत जरूरी होता है. और आने वाली फिल्म में क्या कर रहे हो? You are doing a शंकर्स फिल्म. जुग जुग जियो तो अभी प्रमोशन शुरू है. गोविंदा नाम मेरा हमने वो शूट करी है. Will come out later this year. Yeah. So ये एक पर्टिकुलर साल में I think post pandemic 3 फिल्में. Yeah, I think 3 films will release. एक तो Y'all have loved. कियारा आडवाणी 3 फिल्में देखो थिएटर में. प्लीज देखिए. She looks amazing. She is so beautiful. मैं अभी कह रही थी आपको ऑफ कैमरा भी. Thank you. So जुग जुग जियो releases next. It's a very very interesting film क्योंकि I think it's a film. It's about everybody. It's everybody's story. के बाद फिर से एक फैमिली फिल्म. एक फैमिली फिल्म है. प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर है. It's like a family reunion. बहुत you know it's also on a concept on a topic that is that happens that you know that is somewhere in our society also we don't you know क्योंकि ये जैसे नीतू आंटी ट्रेलर के एंड में कहती है कि इस घर में कभी डिवोर्स हुआ नहीं कभी होगा भी नहीं but it's something that's topical it's something that people pandemic में also there have been so many cases you've either had marriages or you've had divorces you've had all these issues बहुत ज़्यादा but more importantly it's a relationship drama it's a story on it's a family that and you see all the relationships चाहे husband wife की relationship हो या फिर mother in law daughter in law father son so every relationship is it's very relatable and just how to make marriages work in a way which is I think the most universal thing so I think the film is very relatable I'm playing Naina is again I feel one of my एक और नाम मैं बता ही देती हूँ नैना इज अगेन आई थिंक ये एक किरदार है जो मेरे पर्सनैलिटी के काफ़ी करीब है क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ गर्ल दैट आई आइडेंटिफाई विथ शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन who's looking at balancing her personal and professional life कि शादी हो गई है but she can still work she can and this is again today's woman she's today's woman who wants to be and believes in being an equal provider for her family कि वो अपने सारे duties as a wife, daughter-in-law, whatever, however you know want to be at home, but also to be able to provide for her family. She doesn't just have to be a homemaker or she knows how to balance life and that's her aim in life. And I feel that's today's Indian woman, you know, you want to balance your personal and professional life and you can have both exist and correlate. Sometimes you give one priority, sometimes the other as it's needed, but I think that's what we all want today and that's what even I feel, you know, we're talking about it, it's something that we are seeing around us and to each his own, but I feel that's a character that I identify with a lot because of this as well. तो अलग अलग किरदार अलग अलग नाम और अब देखो अभी एक फैमिली फिल्म भी आ रही है आई थिंक गुड न्यूज ऑल्सो मैंने इतना एंजॉय किया था वो उसमें आपने कॉमेडी का भी पूरा तड़का था एंड ऑल द बेस्ट क्या रहा जिस तरह की फिल्में आप चुन रहे हैं आई रियली होप कि ये वक्त जो है आपका कभी ना थमे बहुत अच्छा करो जिंदगी में थैंक यू सो मच